हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं भगत सिंह जीवनी। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श है। इन्होंने केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश में इनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। पहले लाहौर में साउंडर्स वध और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। भगत सिंह को अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधारा में रुचि थी। आरंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1929 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्यों को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनका परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय था। उनके दादा अर्जुन सिंह हिंदू आर्य समाज के पुनर्निर्मिति के अभियान में दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। इसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के पिता और चाचा करतार सिंह और हरदयाल सिंह द्वारा चलाई जा रही गदर पार्टी के भी सदस्य थे। अरिजीत सिंह पर बहुत सारे कानूनी मुकदमे होने के कारण उन्हें निर्वासित किया गया, जबकि स्वर्ण सिंह 1910 में लाहौर में ही जेल में रिहा होने के बाद मृत्यु हो गई। 1919 में जब वे केवल 12 साल के थे, जलियांवाला बाग में हजारों निशस्त्र लोगों को मारा गया। जब वे 14 साल के थे, उन लोगों में से थे जो अपनी रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए ब्रिटिशों को मारते थे। भगत सिंह ने कभी महात्मा गांधी के अहिंसा के तत्व को नहीं अपनाया। उनका यही मानना था कि स्वतंत्रता पाने के लिए हिंसक बनना बहुत जरूरी है। वे हमेशा से गांधी जी के अहिंसा के अभियान का विरोध करते थे, क्योंकि उनके अनुसार 1922 के चोरी चोरा कांड में मारे गए ग्रामीण लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। तभी से भगत सिंह ने कुछ युवाओं के साथ मिलकर क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसक रूप से ब्रिटिश राज को खत्म करना था। भगत सिंह में बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा थी। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश राज का विरोध किया और जो उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन किया था। भगत सिंह की बहादुरी के कई किस्से हमें इतिहास में देखने को मिलेंगे। वे खुद तो बहादुर थे ही, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को भी बहादुर बनाया था। ब्रिटिशों को अल्प आयु में भी धूल चटाई थी। वे भारतीय युवाओं के आदर्श है और आज के युवाओं को भी उन्हीं की तरह स्फूर्तिला बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों में मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिन पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को भगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी और उन्हें 116 दिनों की जेल भी हुई। भगत सिंह को महात्मा गांधी की अहिंसा पर भरोसा नहीं था। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई और मरते वक्त भी उन्हें फांसी के फंदे को चूमकर मौत का खुशी से स्वागत किया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दी।
अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे मानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को प्रातःकाल फांसी दे दी गई। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारियों गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भगत सिंह ने अपने तकरीबन 2 साल के जेल कारावास के दौरान कई पत्र लिखे थे और अपने कई लेख में पूंजीपतियों की शोषण युक्त नीतियों की कड़ी निंदा की थी। जेल में कैदियों को कच्चे पके खाने और अस्वच्छ निर्वास में रखा जाता था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अत्याचार के खिलाफ आमरण अनशन भूख हड़ताल का आह्वान किया और तकरीबन 2 महीने 64 दिनों तक भूख हड़ताल जारी रखी। अंत में अंग्रेज सरकार ने घुटने टेक दिए और उन्हें मजबूर होकर भगत सिंह और उनके साथियों की मांगें माननी पड़ी। पर भूख हड़ताल के कारण क्रांतिकारियों यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए। काकोरी कांड के आरोप में गिरफ्तार हुए तमाम आरोपियों में से 4 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और अन्य 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस खबर ने भगत सिंह को क्रांति के धधकते अंगारे में बदल दिया और उसके बाद भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करके नई पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आह्वान किया। दोस्तों, आपको भगत सिंह की बायोग्राफी कैसी लगी? अगर बायोग्राफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।